दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब आपको दो तीन चीजें अगर नोटिस हो रही हो तो मैं बता दूं। एक तो पहले जो ये बैकग्राउंड है ये चेंज है, और वो इसलिए चेंज है, वो इसलिए इसमें बदलाव है क्योंकि अभी हम जो रोज बैठ के जो हमारा दफ्तर और घर जो एक ही है, तो हम वहीं बैठ के जो है हमारा कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम बाहर निकले हुए हैं, मैं तो चाहता हूं कि मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा पाऊं, लेकिन अब मजबूरी है कि वहां लाइटिंग जो है फिर वो अगेंस्ट द लाइट हो जाएगा, तो आप देख नहीं पाओगे ठीक से। तो मैं निकला हुआ हूं बाहर मेरे परिवार के साथ, और गर्मियों की छुट्टी थी या है अभी, तो उस छुट्टियों में थोड़ा बहुत जो वक्त है वो परिवार को भी देना चाहिए। तो हम लोग निकले हैं, गिर के जंगल में आए हुए हम लोग, और एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे, उनकी ये प्रॉपर्टी है, तो वहीं पे हम ठहरे हुए हैं। तो वहीं से बैठ के जो है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ वाईफाई है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम ये प्रोग्राम जो है आपके लिए कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो ये था। दूसरा, हमने ये खास बताना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गमछा लगे आपको, या ये एक्चुअली गमछा नहीं है, ये बेसिकली पगड़ी है। और ये एक हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, गुड़गांव में रहते हैं। नाम मैं तो लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नाम मत लीजिए हमारा। और वो उनका इतना प्यार है कि वो गुड़गांव से अहमदाबाद सिर्फ हमको मिलने के लिए आए, और मिलके जो है बड़े खुश हुए, बड़ा हमको समर्थन दिया, बड़ा प्रोत्साहन हमको दिया। बैठ के बातचीत की, 3-4 घंटा शायद हम लोग बैठे जहाँ वो ठहरे थे। और फिर उन्होंने जो है इसका, मुझे एक्चुअली जो है वो पगड़ी पहनाई थी इसकी। वो मैं पगड़ी कोशिश की, लेकिन मैं पहन नहीं पाया। मुझे पगड़ी पहनने की आदत है नहीं। उन्होंने मुझे बांध दी थी, कहा था कि मयूर भाई आप जो है एक बार जो है ये पहन के, पगड़ी पहन के जो है बस आप कार्यक्रम कीजिएगा, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने कोशिश बहुत की पगड़ी पहनने की, लेकिन वो मैं पहन नहीं पाया भाई। तो मैंने कहा चलिए, जैसे हम ये गले में जैसे लगा के जो है हमेशा कार्यक्रम करते हैं, तो मैंने कहा वैसे ही कार्यक्रम कर दिया जाए। लेकिन वो जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका स्नेह और आपका प्यार जो है वो हमको बहुत बहुत ही प्रोत्साहित करके गया हुआ है। और आप सभी और भी जितने हमारे दर्शक परिवार के सब सभ्य हैं, उन सबके भी जो कमेंट या उनका कुछ लोगों के फोन आ जाते हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, तो काम करने का बल जो है वो हमको जरूर से मिलता है। तो ये भी बताना हमको बहुत जरूरी लगा, तो हमने कहा आपको बता दें। हम तो जरूर नाम लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, नाम मत लीजिए, बस हम आपको आपके काम को समर्थन देते हैं, यही एक बहुत हमारे लिए बोलने वाली बात है, तो इतना जरूर बोल दीजिए। हमने कहा ठीक है, बोल देंगे। तो ये हो गया। अब बात आपको करनी है, हम तो देखिए यहाँ सौराष्ट्र में गिर के जंगल के बीचों बीच बैठे हुए हैं। इस प्रॉपर्टी के पीछे जो है बिल्कुल वहीं से जंगल शुरू होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जंगल वहीं से शुरू होता है। हो सकता है शायद हम ट्विटर में जो है कुछ हमको आपको वीडियोस दिखा दे। हो सकता है कि अभी यहाँ रहने वाले अभी कल रात को ही पहुंचे हैं, तो कुछ और आपको उस पर कार्यक्रम भी हम जो करके दिखाएं, कोशिश रहेगी हमारी। पर आज का जो मुद्दा है वो कुछ अलग है। थोड़ा आज 3-4 मिनट ऐसे ही जो है बातचीत करने में चली गई, लेकिन कभी कभार ये भी जरूरी होता है, क्योंकि हम सब लोग जो है एक दूसरे के दोस्त हैं। मैं कोई बड़ा व्यासपीठ पे बैठा हुआ कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, और ना कोई आप मेरे उस तरह के श्रोता है। हम लोग तो एक परिवार है भाई, और मेरा काम होता है आपको ऐसी कुछ खबरों को बताना, जो खबरें आपको आम तौर पर मेन स्ट्रीम पर शायद नहीं मिलती। ऐसी खबरें को अगर ध्यान पर आ जाए तो वो पहले सुनाना आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक खबर जो है, मैं इसको आपके लिए जो है यहाँ बिल्कुल खोल के रखा हुआ हूं। अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता, वो आज भी 2023 की साल के मई महीने में भी उतनी ही सांप्रत है जितनी शायद वो पहले हुआ करती थी। ये कहते हुए सुनते हुए शर्म आती है, लेकिन वास्तविकता यही है। लगातार हम ऐसे किस्से सुनते हैं देश भर में से, गुजरात में से भी, कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का जो एक विकृत स्वरूप हमको समाज में देखने को मिलता है, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। वैसा ही कुछ एक जो है और सुनने में आया है। आपको बता दूं, कुछ पिछले हफ्ते की बात है। एक तो किस्सा ये था
जहां पे एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और जब उसने जबरदस्ती से होने देने से इनकार कर दिया तो फिर जो है उस युवती का कत्ल कर दिया गया। उसको लेकर जिग्नेश मेवाणी ने जो है गुजरात में विधानसभा में और पुलिस महकमे में जाके जो है बहुत सारी एक अपने आवेदन से लेकर धरना प्रदर्शन वगैरह सब किया हुआ है। लेकिन एक और किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पे मैंने अपने पत्रकारिता में बहुत काम किया हुआ है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, उन सबको पता है इस समाज में इस जो कलंक है इसके खिलाफ मैंने जितना हो सके उतना काम किया। तो आज भी जब मुझे इस खबर के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए और उस बात को आप तक पहुंचाना चाहिए। खबर यह है कि अमृतकाल चल रहा है भाई। नहीं, वो खबर नहीं है, वो चल रहा है, उसकी तो बहुत सारी घोषणाएं, प्रचार प्रसार सब जानते हैं। लेकिन बात की शुरुआत करें इसलिए कहा कि अमृतकाल शुरू हो चुका है। ठीक है, 21वीं सदी चल रही है, सब जानते हैं। अभी भी जो है अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जात के आधार पर, कास्ट के आधार पर, अगर उसकी जिसके भी प्रति श्रद्धा है उस देव या उस देवी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाने से रोका जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात में, आपको बता रहा हूँ पूरी खबर विस्तार से, आप सुनिएगा इसको ठीक से। और भाई अगर सब लोग जुड़ चुके हों तो इसको जो है वो कर दीजिए, क्या कहते हैं उसको, शेयर कर दीजिए अभी से, क्योंकि खबर अभी और 6-8 मिनट की है। तो जितने लोगों तक पहुंच जाएगी तो और लोग हम जो हमारी बात को सुन पाएंगे या हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो वो जरा कर दीजिए, और अगर बात अब तक की अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए खबर यह है कि एक दलित जो कि एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, उसको रोका गया, उसको जूतों का हार पहनाया गया और उसको जूता चाटने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये खबर हम तक आ रही है और ये बड़ी मन को खिन्न करने वाली, मन को जो है दुखी करने वाली खबर है। आपके लिए भी ये ऐसा ही एक भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये हम जिस देश में, जिस संविधान में रहते हैं, और अगर हम लोग फॉरवर्ड थिंकर नहीं है, अभी भी उसी घिसी-पिटी मानसिकता में अगर हम फंसे हैं, तो भाई साहब हमको जो है आगे बढ़ने के लिए अगर कोई रोकेगा तो हम खुद होंगे और कोई नहीं होगा। खबर बताते हैं आपको। मामला कच्छ का है, कच्छ के अंजार शहर का है। उसके बिल्कुल करीब एक गांव है, वहां पे ये घटना घटी हुई है। एफआईआर हो गई है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है। लेकिन बताऊं मैं आपको बात क्या है। देखिए, अंजार से 8 किलोमीटर दूर खारा पसरवारिया नाम का एक गांव है। ठीक है, वहां पे एक छोटी सी जगह है, वहां पे वो मजदूरी करके अपना दिहाड़ी जो है कमाने वाला एक दलित व्यक्ति है, दलित युवान 32 साल का। ठीक है, वो महादेव के मंदिर दर्शन करने गया। वो महादेव जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो एक ऐसा देव है जिसके ना कभी कपाट होते हैं, ना वो उनको वो द्वार होते हैं जो बंद हो। वो 24 घंटे 365 दिन आप कोई भी जो है उसके वहां जाके मत्था टेक के दर्शन कर सकता है, आशीर्वाद मांग सकता है। वो देव, देव का देव महादेव की बात कर रहे हैं। वहां ये दलित व्यक्ति, युवक जो है 32 साल का, वो गया और उसने दर्शन करना चाहा। ठीक है, उस समय आसपास के जो गांव के लोग थे वो चर्चा कर रहे थे कि भाई अपने पशुओं के लिए जो चारा खरीदना है तो कहां से खरीदे, कितने में खरीदे, ये सब करें। तो वो युवक जो है उन लोगों के बीच में गया। तो उस दौरान एक रामजी भाई डांगर नाम के शख्स ने, या नाम हमारे पास लिखा हुआ है, सबके बीच में कहा कि तू, फिर उनकी जातिवाचक जो शब्द था उसका इस्तेमाल किया और कहा कि तू यहां है, अब तेरे आने से, तूने क्योंकि इसमें मंदिर में प्रवेश करके दर्शन कर लिए हैं, तो तेरे आने से पूरा मंदिर का परिसर जो है वो अपवित्र हो गया है। उसको पूरा जो है वो उसको धोना भी पड़ेगा और फिर से नया इसका कलर करवाना पड़ेगा। ये डांगर नाम के शख्स ने कहा उस व्यक्ति को। उसके बाद क्रमशः जो है क्या क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद राधा सुजाबाई रबारी जो थे, उन्होंने आके फिर से उस दलित युवक को कहा और उनके बाद साथ साथ वो जातिवाचक शब्द, अपशब्द जो होता है, वो उच्चारण किया और कहा कि तुम्हारी जो है हिम्मत बढ़ गई है, इसे बाहर निकालो। ठीक है, और उसके बाद वो रामजी भाई डागर
और राधा भाई रबारी ने उस युवक के दोनों हाथों को पकड़कर मंदिर से बाहर खींच के बाहर रख दिया उनको, ठीक है। और उस समय एक और शख्स श्याम जी उर्फ पप्पू वेला भाई आहिर, वो जो है हाथ में जूतों का हार लेके वहां खड़ा था। और ये राम जी और राधा भाई ने ये दलित युवक को जूतों का हार पहनाने को लेकर सूचना, इंस्ट्रक्शन दी उस तीसरे व्यक्ति को। तो प्रभु सोमा भाई रबारी नाम का एक शख्स उस दलित युवक के पीछे, पीठ के पीछे से उसने जो है एक जोरदार लात मारी, ठीक है। और कहा कि ये जो रामजी भाई, अगर तू उसके जूते चाटेगा तभी जो है तुमको छोड़ा जाएगा, वरना तुमको जान से मार देंगे, ये कहा। उसके बाद ये तीनों शख्स जो है वो दलित युवक को घूसा, लात, ये सब मारते 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 मंदिर के परिसर से उसको बाहर लेके गए, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये दलित युवक ने अंजार पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एक एप्लीकेशन दे दी, तो वो जो 3 शख्स जिसने उसको मारा पीटा और जातिवाचक अपशब्द बोले, गालियां बकी, उन्होंने कहा कि अगर तुमने एफआईआर करवाई तो तुमको जान से मार देंगे, ठीक है। अब पुलिस को एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ी। पुलिस ने जो है वो ये रामजी डांगर, राधा रबारी और श्यामजी आहिर के खिलाफ, और एक जो है शख्स प्रभु रबारी, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 506 ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट 2 और 114 और एट्रोसिटी की जो एक्ट की जो धारा लगती है, उस सभी धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की है। और अब इनकी गिरफ्तारी की कोशिश जो है, या तो जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। ये अब तक मेरे ख्याल से ये हो चुका है। ये जहां तक मुझे ये दोपहर तक मैंने कोशिश की थी जानकारी पाने की, तो मेरे ख्याल से उनकी गिरफ्तारी शायद हो चुकी है। अब जो पीड़ित है, दलित व्यक्ति जो पीड़ित है, उसकी बात अगर सुने तो उसने कहा कि भाई मैं तो शंकर भगवान के मंदिर में गया, मैंने दर्शन किए, दर्शन करके मैं वापस आ रहा था, तभी जो है राम जी और राधा भाई ने मुझे जो है जाति विषयक गालियां दी, अपशब्द बोले और कहा कि तू मंदिर में जा नहीं सकता, तुम निकल जा, और अब हमको मंदिर को जो है धोना भी पड़ेगा और फिर से जो है कलर काम भी उसका करवाना पड़ेगा, और फिर ये जूते, मतलब वही सब चीजें जो हमने आपको बताई। तो ये सब चीजें जो है अभी आज की स्थिति में भी हो रही है, तो हमको वो रिपोर्ट याद आती है जो एक संस्था है गुजरात में काम करने वाली, हालांकि वो संस्था भी काफी सारे विवादों में घिरी हुई रही है हमेशा। वो संस्था है नवसर्जन करके, जो दलितों के अधिकार के लिए, उनके उत्थान के लिए, सब चीज के लिए जो है वो काम करती है। लेकिन उसकी एक रिपोर्ट जो थी मेरे ख्याल से कुछ 2009-10 में थी, जो अनटचेबिलिटी ऊपर थी पूरे गुजरात में, बहुत बड़ी सैंपल साइज थी उसकी। उसके बाद हमने खुद जो है जाके एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट बनाई थी, कुछ हम गुजरात के 38 गांवों में गए थे 2010-11 में। तो हमने भी जब उस समय जो देखा था वो यही था कि दलित बच्चे अगर हैं तो उनको मध्याह्न भोजन योजना में भी जो है अलग बैठना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी अलग बैठना पड़ता है, स्कूलों में भी साफ सफाई जो है टॉयलेट की उन्हीं से करवाई जाती है, ठीक है। अगर आप दलित हैं तो आपको मध्याह्न भोजन में अगर खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल भी सकता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके हाथ का कोई पानी पिएगा नहीं। अगर प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षा में अगर आप दलित हैं और आप आचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, तब भी जो है आपको पानी का मटका अलग रखना पड़ेगा। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं जहां पे दलितों ने अपनी सरनेम जो है वो ब्राह्मणों वाली कर दी, क्योंकि उनको कोई रहने के लिए मकान नहीं दे रहा था। तो भैया ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की बात है, किस युग में और क्यों जी रहे हैं हम, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और एक बहुत ये स्टोरी जो हमने की थी, इसकी हमने शायद 2-3 बार हम जिक्र भी कर चुके हैं कि जब हम दिव्य भास्कर में थे स्टेट ब्यूरो चीफ, तो हमने एक स्टोरी की थी। हमको महसाना के एक नजदीक गांव से फोन आया और कहा कि भैया हम तो दलित हैं, तो हमारा सामाजिक बहिष्कार पूरे गांव ने कर दिया है, तो हमको ना इस गांव से कोई खाना मिलता है, ना कोई अनाज खरीद पाते हैं, ना कोई दूध दही छाछ, तो चलिए ठीक है, क्योंकि उनके पास गाय थी, दलित के पास गाय थी, लेकिन ना पानी भर सकते हैं गांव से। बोले ये सब हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमारी जो पास जो गाय है, वो गाय को भी कोई जो है चारा नहीं दे रहा है।
तो बोले हम तो दलित है, चलिए ठीक है हम मानते हैं, लेकिन क्या ये गाय भी दलित है, जिसको हिंदू जो है हम वो सबसे बड़ी माता का स्वरूप देते, कामधेनु की हम जो बात करते हैं, गाय को उस श्रेणी में रखते हैं। बीफ को लेकर जो है बहुत सारे लोग, निर्दोष लोगों की कत्लेआम हो चुकी है। उस तरह की जो हमारी एक मनोस्थिति है गाय को लेकर, जो एक जुनून वाला प्यार है, तो दलित अगर गाय रखता है तो क्या उसकी गाय भी दलित हो गई? ये कैसी मानसिकता है? तो ये सब चीजें हो रही है अभी, और अभी भी हो रही है। ठीक है, तो ये हमको आपको बताना था। इन सब बातों पर हमने जो बताई, आपका क्या मानना है आप जरूर से हमारे ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से हमको बताइएगा। और फिर अब हमारी बात अच्छी लगी हो तो भाई हम तो हमेशा कहते हैं इसको लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अब तक, और करवाएं भी आपके आसपास के लोगों को। तो भाई 4 PM गुजरात और दस्तक पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी आप जुड़े रहेंगे ये आपसे उम्मीद है। बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमको जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो है ना। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी और मुद्दे पर। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।